तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब आप किसी भी आईटीआई स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप नहीं मिलने वाली है, तो इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आपको नैप में रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ नैप की ऑफिशियल साइट पे। तो नैप होता क्या है दोस्तों, तो नैप होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नैप का फुल फॉर्म ये होता है। तो दोस्तों जब भी आपको कहीं से भी अप्रेंटिसशिप मिलती है, या आपके कॉलेज में कंपनी आती है, या फिर आप कहीं फॉर्म डालते हैं किसी भी रेलवे का या किसी भी चीज़ के कंपनी का फॉर्म आप डालते हैं, तो आपको जो अप्रेंटिसशिप मिलती है दोस्तों, तो वो बिना नैप रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग नैप की आपकी आईडी मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको नैप में दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि नैप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको नैप की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है दोस्तों, और साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट, तो कैंडिडेट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब दोस्तों आप ये क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक दिखने को मिल रहा होगा कि लॉगिन एज ए कैंडिडेट, दूसरा मिल रहा होगा रजिस्टर्ड एज अ कैंडिडेट। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर रखा है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल के और आई एम रोबोट को टिक करके सबमिट कर दीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये भी नया ऑप्शन आ चुका है कि आईटीआई स्टूडेंट, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पहले नहीं था दोस्तों, ये अभी हाल ही में ऐड किया गया है। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। तो आपके जो भी आईटीआई का रोल नंबर है उसको डाल के आप लॉगिन फाइंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो एनसीवीटी की जो साइट है, जो आपकी वहाँ पे प्रोफाइल बनी है, उस प्रोफाइल से सारी डिटेल ये ले लेगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों कि अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो सिंपली आपको मैं यहाँ पे रोल नंबर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए एक रोल नंबर ऐड करके आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों कैसे आपका होता है सिंपली। तो देखिए मैंने एक रोल नंबर यहाँ डाल दिया दोस्तों, और इसको फाइंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। जब हम फाइंड डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अभी ये पॉपअप आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिख के आ रहा है द एनसीवीटी रजिस्ट्रेशन नो फॉर्मेट इज़ वैलिड। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों एनसीवीटी की अभी साइट नहीं चल रही है, आप सबको पता होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड है कि ये नहीं ले पा रहा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको हाई स्कूल से रजिस्ट्रेशन करना है, और वहाँ पे जाके आपको आईटीआई की डिटेल्स अपडेट कर देनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप एक अपना मोबाइल नंबर देंगे, और मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिख लेते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोस्तों दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके मोबाइल जो भी आप डाल रहे हैं वो आगे समय तक आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आते रहेंगे। और दोस्तों इस मोबाइल और ईमेल आईडी आप जो डालेंगे वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इस पे ही आपका दोस्तों नैप का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और जो भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे इसी से कंपनी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों फिल कर लिए, उसके बाद आपको आई एम रोबोट पे क्लिक कर देना है। आई एम रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका जो यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज़ इंटर द OTP और रजिस्टर मोबाइल। तो इसमें आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसमें OTP गया होगा, तो आपको OTP यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे लिख के आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो आपकी ये आपको एक आईडी मिल गई, तो यही आईडी आपकी मेन है दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, इस आईडी की आप या तो एक फ़ोटो ले लीजिए, या फिर आप इसको कहीं स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे आप कभी भी अगर अपनी आईडी भूल जाते हैं, ईमेल आईडी आपकी खो जाती है, तो इससे आपका लॉगिन हो जाएगा। एक्सपायर ऑन ब्लो मेंशन डेट, 22 अगस्त को लिंक एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों जो आपने एक ईमेल आईडी भेजी थी उसमें एक आपका वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वहाँ पे आपको नीचे एक्टिव लिखा होगा, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा। तो इसको ओके करते हैं, तो वहाँ पे एक भेज दिया गया है कोड। अब आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पे दोस्तों डालनी है फिर से, फिर उसके बाद उसमें एक कोड भेजा जाएगा एक्टिव करने के लिए। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पे आपको फिर से दोस्तों आपको यहाँ से लिखा है क्रॉस वॉक, तो क्रॉस वॉक को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है।
जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे दोस्तों तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेंड कर देंगे, तो सेंड करने के बाद आप यहाँ पे लिख के आएगा कैंडिडेट डिटेल्स, ईमेल आईडी लिख के आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे एक एक्टिव में आपको कोड भेजा गया होगा आपकी, यहाँ लिखा है प्लीज़ इंटर द OTP रिसीव, और ईमेल और OTP आपको यहाँ पे डालना होगा, तो जो कि आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे दोनों भेजा गया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक OTP डाल देता हूँ। मैं आपको एक्टिव का भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि एक्टिव आपको किस तरह से करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप लॉगिन पे दोस्तों क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि आपको KYC कंप्लीट करनी है। तो यहाँ लिखा है KYC आप करेंगे तो आपकी 20% प्रोफाइल कंप्लीट होगी, फिर बैंक डिटेल में 20%, फिर कैंडिडेट में। तो यहाँ से ये आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो चुका है। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका तभी होगा जब ये आपको 0% दिख रहा है, ये टोटल 100% दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंप्लीट योर KYC, तो KYC करनी है, फिर बैंक डिटेल आपको लिखनी है, फिर आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल करना है, फिर सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो उसके बाद आपको कंप्लीट योर KYC, तो इस पर आपको यहीं से क्लिक कर देना है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये आपको जो भी साउंड देने को चाहे तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये आपका क्लियरिफिकेशन है दोस्तों कि आप जो डिटेल फिल कर रहे हैं, यहाँ लिखा है मैं प्रमाणित के लिए या यूज़र आईडी नंबर देने के लिए सहमत हूँ, और उसी से रिलेटेड आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो आपने आधार कार्ड नंबर डाला है उस पे आपका फिर से एक OTP जाएगा, और आपकी ईमेल आईडी पे भी, तो आपको फिर से एक OTP आएगा यहाँ पे, वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे डालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक OTP फिल कर लेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये वेरीफाई हो जाएगा तो देखिए दोस्तों ये वेरिफिकेशन हो चुका है। करने के बाद तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया था, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पेरेंट नेम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने पेरेंट नेम यहाँ पे आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। और एक बात दोस्तों याद रखिए, अगर आपके फ़ोन नंबर पेरेंट डिटेल में ये डिटेल फिल है DO SO या WO, तो इसको आपको यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे आपका लिखा मिलेगा इस तरह से, तो इसको आपको यहाँ से हटा देना है। इसको सिंपली आप यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद आप यहाँ से अपने फादर नेम, मदर नेम या स्पूस नेम में किसी एक को चूज़ कर लेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में पड़ा होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, तो ये आधार कार्ड से फ़ोटो रहेगी आपकी। और आपको अगर लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल अभी मैं आधार कार्ड से रहने देता हूँ, और उसके बाद ओके आगे गो पे क्लिक करेंगे। जब गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों KYC डन सक्सेसफुल, तो ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपकी अभी 30% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, तो KYC का आप एक स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोस्तों हट चुका है। अब आप बारी आती है बैंक डिटेल की, तो बैंक डिटेल आप लास्ट में भी फिल कर सकते हैं या पहले भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पे, तो यहाँ पे अपडेट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 10th देना है। यहाँ की क्वालिफिकेशन में 10th या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप देना चाहें ITI पास तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 10th से कर रहा हूँ, तो 10th। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों सेक्टर लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे लिख दीजिए, और आपने यहाँ जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो लिख दीजिए, और टोटल मार्क्स आपके क्या थे। तो इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है ए ग्रेट मार्क, तो आपको यहाँ पे अपने मार्क डाल देने हैं, टोटल कितने मिले थे आपको, और टोटल में से तो आपका जो भी हाई स्कूल का टोटल मार्क आए थे आपको यहाँ पे वो काउंट करके लिख देने हैं। तो टोटल मार्क आपको डालने के बाद दोस्तों यहाँ का आपका टोटल मार्क कितना था, तो 6 में से आपको जो भी नंबर 600 में से जो नंबर मिले वो आपको यहाँ लिखने हैं। फिर आपको यहाँ परसेंटेज लिख देना है कि आपका कितना % आया हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आपका जो % आया था वो लिखना है। उसके बाद आप यहाँ लिखा स्टार्ट डेट, तो आपने कब से पढ़ाई चालू की थी और कब आपका रिजल्ट आया था, तो एडमिशन डेट से लेकर आपको एनी डेट तक लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों यहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल की थी क्वालिफिकेशन में, वो आपको यहाँ पे उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी।
तो यानी आप अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट का दोस्तों जो साइज़ होना चाहिए वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो भी होगा आपका JPG, PDF और PNG इस फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल पे क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इमेज आपकी फॉर्मेट आपने बनाई है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो आपका जो प्रोफाइल है यानी पेज है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो डिटेल फिल की थी वो पूरी हो चुकी है। तो इनकी 50% मैंने प्रोफाइल कंप्लीट कर दी दोस्तों, 50% प्रोफाइल हो चुकी है। आपको क्या करना है उसके बाद आपको दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आप आगे वाले स्टेप पे आना है। तो आगे वाले स्टेप पे आने के बाद आपका जो बचा हुआ था वो डिटेल फिल करना है। इसको आप दोस्तों यहाँ पे लिखा एडिट, बाद में इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड एजुकेशन, तो इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। पे आपको लास्ट में ऊपर एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, फिर डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों आपका 50% प्रोफाइल हो चुकी है। अब आपको आना है यहाँ पे बैंक डिटेल आप बाद में दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका देखिए क्वालिफिकेशन हो गई। अब फिर आपको यहाँ पे लिखा है मदर नेम, तो मदर नेम को अपडेट करना है, कैटेगरी और सिग्नेचर। तो अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मदर नेम लिखना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपका है तो वो भी आपको दे देना है। जहाँ जहाँ आपको स्टार वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वो फील्ड रिक्वायर्ड है आपकी, कंफर्म आपको भरना है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल पहले ऑटोमेटिक आपकी ले लेगा वो जब आपने फल। अब यहाँ पे आपको मदर नेम लिख देना है। तो दोस्तों जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में मदर नेम होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम लोग मदर नेम डाल लेते हैं। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे लिखा है ID टाइप ऑफ प्रूफ, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे अदर में क्लिक कर देते हैं, और अदर में क्लिक करने के बाद यहाँ स्कूल की मार्कशीट लिख देंगे सिंपली। आप दोबारा भी मार्कशीट दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग फिर चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद उसी फाइल को फिर से हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट मेंशन अपलोड द आधार एज अ ID प्रूफ। आप यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड प्रूफ नहीं अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आपकी डिटेल ले चुका है, उसमें जनरली सबके फादर का नाम ही होता है। फिर यहाँ लिखा है अदर ID प्रूफ नंबर, तो यहाँ पे आप अदर ID प्रूफ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। और यहाँ पे आप लिखा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि एक मैंने यहाँ पे दोस्तों ID प्रूफ दे दिया है, आप चाहें तो दूसरा भी दे सकते हैं, और भी देना चाहें तो दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर को अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा है अबाउट मी, यानी अपने बारे में बताना है। तो ये करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा दोस्तों। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट मी के बारे में यानी अपने बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। और सेव एज अ ड्रॉप पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर कोई एरर होगा तो वो सेव नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका हो चुका है सेव। फिर से आपको यहाँ पे दोस्तों पूरी डिटेल फिल हो चुकी है। आप इसको बाद में एडिट करना चाहें भी तो एडिट कर सकते हैं। फिर से आपको यहीं पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे ऊपर दिख रहा होगा, फिर डैशबोर्ड पे आ जाना है। और देखिए दोस्तों 70% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहें दोस्तों दे सकते हैं। और यहाँ से आपको आ जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टाइप ऑफ ID प्रूफ, तो आपको ID प्रूफ यहाँ प्रूफ करना होगा कि आप यहाँ पे पहले तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट से हैं। उसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ और फिर प्रोफाइल। अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी में है, जर्नल है, तो आप जर्नल का सर्टिफिकेट दीजिए। और अगर आप इनमें से बैकवर्ड में है तो बैकवर्ड में, इनकी जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी में। तो इस बच्चे का अभी जर्नल सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जर्नल सर्टिफिकेट होता नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है। ये आप प्रोफाइल पे आ चुके हैं दोस्तों। और ये जो आपको सबसे ऊपर लिखा होगा DBT, तो DBT वो है दोस्तों, जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका जो पॉपअप आ रहा है ये हट जाएगा दोस्तों। और आपका 70% हो चुका है। उसके बाद
आप बैंक डिटेल अपडेट कर दीजिए। मैं बैंक डिटेल को अभी अपडेट नहीं करूंगा, मैं दिखा देता हूं कि अपडेट किस तरह से होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको डालना है, बैंक अपनी सिलेक्ट करनी है, फिर अकाउंट नंबर और टाइप ऑफ अकाउंट कि आपका सेविंग है या करेंट है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो आपको पूछा गया क्वेश्चन कि लिंक्ड है आधार आपका, तो यस कर देना है। लिंक अगर नहीं है आधार बैंक में तो नो कर देना है। इसको आपको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पे बैंक डिटेल भी अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि 100% हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अप्रेंटिसशिप कहाँ से मिलेगी नैप रजिस्ट्रेशन में और किस तरह से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।